हॅलो स्टुडंट्स, आज हम स्टँडर्ड 8 सब्जेक्ट मराठी हसत गात शिकूया. यात आपण आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे अतिथी देवो भव. अतिथी देवो भव याने अतिथी याने मेहमान, या मराठी में उसे पाहुणा असे म्हटले जाते. अतिथी देवो भव हे प्राचीन कालापासून एक अशी कहावत यानी प्राचीन काल से ऐसी कहावत है जिसका अर्थ किसी अतिथि यानी कि मेहमान देवता के समान होते हैं. प्राचीन काल से भारत देश में अतिथियों को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है. अतिथि के हम खान पान का ध्यान रखते हैं और उनके रहन सहन उचित व्यवस्था की जाती है. तो ऐसे अतिथि सबके घर में हर बार की तरह कोई न कोई अतिथि आते ही होंगे. यानी हर बार हमारे घर में अतिथि आते हैं तो आपको पता है कि हम अतिथियों का स्वागत बड़े प्यार से और उनसे आदर से करते हैं. तो अतिथि देवो भव यानी भगवान की तरह उन्हें हम उनका आदर करते हैं, सम्मानपूर्वक वहाँ पर उनके सामने पेश आते हैं. तो ऐसे ही आज हम अतिथि देवो भव अतिथि लेसन नंबर 10 अतिथी म्हणजे पाहुणा. तर अशा अतिथी कोण अतिथी आले आहे लेसन नंबर 10मध्ये अतिथी त्यांचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत. अतिथी लेसन. तर चला शिकूया. लेसन नंबर 10 अतिथी. दरवाजा लोटून मी घरात आले. कॉलेजातील पुस्तकांची बॅग मी कॉटवर ठेवली. संध्याकाळचे 5 वाजले होते. मी हातातील घड्याळ काढून ठेवले. इतक्यात दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला. मी मागे वळून पाहिले तर एक 4-5 फुटी आकृती दरवाजात उभी होती. पण ती माणसाची खचितच नव्हती. ती होती धिप्पाड वानराची. ते पटकन घरात शिरले. त्यावेळी आम्ही औरंगाबादला राहत होतो. 1983-84चा सुमार असेल. त्यावेळी वडिलांची बदली औरंगाबादला झालेली होती. आम्ही तिघे भावंडे कॉलेजला शिकत होते. आमचे घर भरवस्तीत म्हणजे औरंगपुऱ्यात होते. तिथे एवढ्या गजबजाट वानर घरात शिरावे हे एक आश्चर्यच होते. मी घाबरून कॉटजवळ मागे सरकले. वानरही घाबरलेच होते. मी त्यांच्याकडे बघितले. तेही माझ्याकडे बघत होते. त्याच्या डोळ्याभोवती काळ्या रंगाची खोल वर्तुळे होती. त्याच्या डोळ्यात एक प्रकारची संवेदना होती आणि डोळ्यातून पाणी ओघळत होते. शरीरावर काही जखमा होत्या. त्यातून रक्त वाहत होते. थरथरत्या अंगाने ते मागच्या 2 पायावर उभे होते. त्याची शेपटी ताठ होती. अतिथी या लेसनमध्ये ही खरोखरची घटना, जर जो लेखक आहे त्यांच्या घरात घडलेली खरोखरची घटना, सच में वहाँ पर घर पे उनके हुई वो घटना है की कैसे लेखक म्हणतात की दरवाज़ा लूटून यानी दरवाज़ा हमें वहाँ पर दरवाजे से घर के अंदर आया और कॉलेज में से जब कॉलेज में थे वो कॉलेज में मैंने बुक अपनी बैग वहाँ पर कॉट पर रखी. शाम के 5 बजे थे. मैं अपने हाथ की घड़ी वहाँ पर टेबल पर रखी. तो इतक्यात यानी तभी दरवाज़ा उघडला यानी कोई दरवाज़ा खोल रहा है. मैंने पीछे देखा तो एक 4-5 फुटी आकृति यानी क्या आपको डिज़ाइन वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई परछाई मुझे दिखाई दी और वो आदमी की नहीं थी. वो किसकी थी? धिप्पाड़ यानी सुदृढ़, बहुत बड़ा. वो वानर यानी पता है आपको कि मंकी, माकड़. ते पटकन घरात चिल्ले तो वह जल्दी से घर में आ गया. तब वह लेखक औरंगाबाद में रहते थे और तब कब का समय था? ये 1983-84 की समय था. उसके पापा औरंगाबाद में उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी. उनके तीनों भाइयों के साथ वो कॉलेज में वहाँ पर पढ़ते थे. उनके घर भरवस्ती यानी खूप साऱ्या घरांमध्ये आपल्या एका कॉलनीमध्ये. त्याला औरंगपुरा म्हटलं आहे. औरंगपुरा यानी मेन औरंगाबाद में. तो वहाँ पर इतने बड़े सोसाइटी में, वहाँ पर इतने बड़े सिटी एरिया में मंकी यानी वानर आना वो एक आश्चर्य की बात थी. नवल ही, आश्चर्य मीन्स नवल. तो वो डर कर कॉट जो था सोने का कॉट वहाँ पर
उसे पीछे हो गया। वानर ही घबराए हुए ही था। उन्होंने उसके आंखों में देखा तो वहाँ पर जो औरत जो लेखिका है, तो लेखिका जो है वो उनको देख रही थी। तो क्या उनके शरीर का वर्णन किया गया कि उसके आंखों के आजू बाजू काले कलर के गोल गोल सर्कल थे आंखों के आसपास। हमारे आंखों में भी आते, ज़्यादा मोबाइल वो देखा तो उसके आंखों में अलग प्रकार की, हम देखो आंखों कैसे रहती है कि आंखों से पता चलता है कोई सैड है क्या, हैप्पी है क्या। तो वैसे आंखों में उसकी दर्द था, एक दर्द दिख रहा था और उसके आंखों से पानी आ रहा था। ये लेखिका ने वहाँ पर वर्णन किया गया। उसके शरीर पर बहुत सारी, यानी वहाँ पर उसको इंजुरी हुई थी, जख्मा, उसके वहाँ पर खून निकल रहा था और फिर वह थर यानी डरा हुआ था। उसके दोनों पैर पर खड़ा था। उसकी शेपटी यानी वहाँ पर पूंछ वो स्ट्रेट थी। फिर वो जल्दी से घर से बाहेर निकली। त्याच्यामुळे धक्क्याने दरवाजा थोडासा जोरात वाजल्याने मेरे वहाँ पर दरवाजे को मेरा आवाज़ हुआ, तो वो आवाज़ से वानर क्या हुआ, कॉट के नीचे बैठ गए। और बाहेर जाकर मी बाहेर जाऊन आईला म्हणाले, आई घरात वानर शिरलाय, चल लवकर. शेजारचे रहिवासी काठ्या हातात घेऊन आले. आई आणि मावशी हातातील निवडाचे तांदूळ ठेवून घरात आल्या. मी दिवा लावला. घरात जमलेल्या लोकांनी काठ्या जमिनीवर मोठमोठ्याने आपटण्यास सुरुवात केली. नाईलाजाने वानर कॉट खालून बाहेर आली. आम्ही त्याला घरचा बाहेर जाण्याचा रस्ता बोटाने दाखवत काठ्या आपटत होतो. ते एकटे वानर आणि समोर 8-10 माणसांचा समुदाय उभा. ते वानर हात वारे करत मूकपणे बोलत होते. अंगठ्याजवळचे बोट दाखवत जणू म्हणत होते, मला कशाला बाहेर काढताय, मी इथे तुमच्या आश्रयाला आलो आहे. फिर यहाँ पर बताया कि लेखिका बोल रही थी, मैं जल्दी से घर के बाहर लेखिका गई और फिर उसकी माँ और मौसी को बताया कि घर में वानर आ गया है. सोसाइटी में आजू बाजू लोग थे, वो भी जल्दी से 8-10 लोग वहाँ पर आ गए, लकड़ियाँ लेकर जोर जोर से वहाँ पर लकड़ी का आवाज़ कर रहे थे. फिर वो डर कर क्या हुआ कि हम उसे घर के बाहर जाओ ऐसा रास्ता वहाँ पर दिखा रहे थे. पर वानर इतने लोगों को देखकर डर गया और हमने अंगठियाँ वहाँ पर करंगड़ी, वहाँ पर हम फिंगर दिखा रहे थे. फिर वो भी हमारे वहाँ पर हमारा उसका जो फिंगर्स थे वो दिखा रहे थे की मुझे क्यों बाहेर निकाल रहे हो, मैं तुमच्या आश्रय यानी क्या राहण्यासाठी, आश्रय म्हणजे निवारा, तुमच्या घरी राहायला आलो आहे ना. घरातून जायला नको म्हणून वानर घराच्या आतल्या भागात म्हणजे स्वयंपाकघरात शिरले. मी देखो क्या हुआ कि वानर जो थे वो सब लोग तो दरवाजे के पास, तो बाहर कैसे जाएगा वो. तो फिर क्या हुआ, वो किचन में चला गया और किचन में जाके वो देवघराजवळ यानी भगवान के मंदिर के पास वहाँ पर खड़ा हो गया. उसके पाठोपाठ यानी उसके पीछे पीछे सभी लोग अंदर आ गए. फिर भी सभी लोग फिर से हाथ से उन्हें बता रहे थे कुछ तो कुछ. वहाँ पर कि जो मंकी था वो हाथ वारे यानी हाथ की वजह से, क्योंकि उसे तो बोलना आता नहीं, तो हाथ से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था वो लोगों को. पर वहाँ पर जो जमा हुए लोग थे वो सभी जमीन पे वहाँ पर लकड़ियाँ जोर जोर से आवाज़ करके हुए जा ऐसे बोल रहे थे. और वैसा ही मुख संवाद यानी बिना बोले हुए जो भी हैं आदमी भी उनको ज़मीन पर वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ वहाँ पर वो जा रहे हैं बोल रहे. वानर भी उनको बता रहा था. वैसे उन पे संवाद यानी बोलचाल वहाँ पर शुरू था. ऐसे 10 मिनिटे यानी 10 मिनिट हो गए. वानर गॅलरीतून यानी मागच्या गॅलरीतून गेले. ते बाहेर पडल्या आम्ही गॅलरीचे दार आतून लावून घेतले. बाहर वो गिर गए. गैलरी के बाहर वहाँ पर गैलरी से वहाँ पर चले गए. गैलरी वहाँ पर जो कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए वहाँ पर जो जगह रहती है उसको गैलरी वहाँ पर. तो फिर बाजूला बराच उंच बांधलेला कठडा होता. कठडा मीन्स क्या, वैसे बड़ी सी वॉल. तो वरचा भाग मोकळाच होता यानी वहाँ पर खुला था, इसलिए वो जा सका. गैलरी पूर्णपणे बंद नहोती यानी जगह थी. वहाँ पर एक झाड़ था पीछे, गैलरी के पीछे. किचन को बहुत बड़ी खिड़की थी. और सभी हम वहाँ पर बंदर को वहाँ पर कुतूहल यानी आश्चर्य से
हम उसको देख रहे थे की कैसा आहे व कैसा गया. वानराला गॅलरीत बघितल्यावर वरच्या मोकळ्या कठड्यांवर त्याची जातबाई जमली. देखो कि यहाँ पर बोला है कि जो भी हुआ कि गैलरी में, यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिखाया है कि गैलरी ऐसी है, वहाँ पर गैलरी में, वहाँ पर गैलरी है, वहाँ पर बर्तन दिखे हुए हैं. तो वहाँ पर वो वहाँ से वॉल से पेड़ पर चला गया और पेड़ पर चलने से वहाँ पर जो भी है, हम पेड़ पर दूसरे भी जात भाई यानी क्या उनके रिलेटिव्स, जात यानी वहाँ पर रिलेटिव्स, उसके दोस्त वैसे भी जमा हुए थे. तो वैसे बड़े बड़े मुख वाली यानी काळ्या तोंडाची वानरे मीन्स उसके जो मुख था वो काला था. देखो मंकी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं. तो ये ब्लॅक कलर का वानर, उसका मुख ब्लॅक था और ती जखमी वांजराला दात विचकवून आपला आक्रमक पवित्रा दाखवत होती. देखो मैंने आपको एक बताया था कि जो बर्ड्स है क्योंकि एनिमल्स हैं वो इंसान के घर में आ गए कि दूसरे जो रहते हैं बर्ड्स या एनिमल्स उनको तकलीफ़ देते हैं, मारते हैं. तो वैसे ही ये बंदर को भी वो दूसरे बंदर जो थे वो उनको वहाँ पर देखो पिक्चर दिखा रहे कि वहाँ पर वो दांत होठ ऐसे आपने बंदर देखा है, उसकी हरकतें भी देखी हैं कैसे वो दांत होठ वैसे आवाज़ करते हैं. तो वैसे वो उसको चिढ़ा रहे थे. और फिर ये जख्मी था, उसको लगा हुआ था. ये ती वानरे चित्कार ने पर ज़ोर ज़ोर से उनको हल्ला, उसको ऊपर नाखून से वहाँ पर हल्ला यानी वहाँ पर उसको मारने की कोशिश कर रहे थे. वो वैसी वहाँ पर बंदर की टोली थी. तो ये चित्त थरारक यानी चित्त यानी मन, थरारक यानी डरने वाला. हमारे मन को वहाँ पर डर लग रहा था. ऐसा दृश्य वहाँ पर देखने को हमें मिला. आता कुठे या जखमी वांदराचा घरात येण्याचा उद्देश आमच्या लक्षात आला. यानी कि अभी हमें समझ में आया कि ये बंदर हमारे घर में क्यों आया है. क्योंकि बोलण्याची क्षमता नसणाऱ्या वानराने आम्हाला एक नवी दृष्टी दिली. प्रेम माणसांपुरतेच मर्यादित न ठेवता सर्व प्राणीमात्रांविषयी ठेवता येते हे सुचवले. यानी जख्मी बंदर हमारे घर में क्यों आया, ये दृष्टि वहाँ पर वो हमें समझ में आया. और उन्हें न बोलता, नहीं हमें एनिमल्स को बोलना आता है क्या, तो नहीं, न बोलते यानी उसको न बोलते हुए भी उन्होंने हमें क्या दिखाया, दृष्टि यानी नज़र. हमें वो एक दृष्टिकोण वहाँ पर दिखाया, हमें बताया कि प्रेम जो है वो सिर्फ माणसांपुरतेच यानी सिर्फ हम जो आदमी लोग रहते वहाँ पर उनसे ही प्रेम न करते हुए हमने सभी प्राणी मात्रा, सभी जो एनिमल्स बर्ड्स सभी जो है उनके प्रति हमने भूत दया, देखो उसको भूत दया कहते. तो वहाँ पर उन्होंने सभी के प्रति हमने प्रेम से हमें पेश आना चाहिए. वो एनिमल्स हो या कोई भी हो, हम बिना वजह से कुत्तों को पत्थर मारते हैं, कुछ करते, बर्ड्स को बिना वजह से पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं. तो वैसा न करते हुए हमें सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए. ते आमच्याकडे संरक्षण मागत होते आणि आम्ही घरातील कांदे बटाटे घेतले. वर बसलेल्या वानरांच्या अंगावर ते कांदे बटाटे खिडकीतून फेकू लागलो. यानी वहाँ पर जो बंदर था वो डरा हुआ था. वो हमें बोल रहा था कि मेरी रक्षा करो इनसे. तो हमने क्या किया कि घर में जो कांदा और बटाटा था, आलू थे, कांदा और आलू, प्याज और आलू थे, तो वह उन्होंने खिड़की में से हम वो दूसरे बंदर की तरफ फेंक रहे थे. तो हमने फेंकना शुरू किया, जो लकड़ी थे उनसे भी मारना शुरू किया दूसरे बंदर को. तो वैसे वैसे वो दूर जाने लगे, फिर से पास आने लगे. पर आश्चर्य यानी कि हमें आश्चर्य हुआ कि जख्मी बांदर जो है वो हमें कांदा, प्याज, आलू और प्याज वो हमें लाकर फिर से हमारे हाथ में दे रहे थे. ये सत्य हुई घटना यहाँ पर बताई गई है. तो वैसे हमारे हाथ में दे रहे थे. आपल्याला घरातील मंडळी मदत करतातच आहेत हे जखमी वानराचे चाणाक्षपणे मीन्स हुशार त्याने ओळखले. वानरांचा समूह विरुद्ध माणसांचा गट अशी चकमक थोडा वेळ जळली. मग वानरांचा समूह कंटाळून निघून गेला. यानी क्या हुआ कि वो जख्मी
बंदर को समझ में आया कि ये हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए वो आलू और प्याज उनके लोगों के हाथ में लाकर देते थे। यहाँ पर पिक्चर चित्र में वैसा बताया गया है। देखो यहाँ पर तो वे बाकी के बंदर जो थे वो तंग होकर वहाँ पर बाहर जाने लगे। दोनों के अंदर यानी वहाँ पर देखने को क्या मिला कि एक बंदरों की टोली थी और इंसानों की टोली। इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा युद्ध की जगह चकमक यानी युद्ध वैसा हो रहा था। और फिर बाद में बंदर का समूह वहाँ पर कंटाळून यानी वहाँ पर तंग होकर वहाँ पर उनसे चला गया। फिर नंतर जखमी वानर तसेच 5-1 मिनिटे दम खात बसून राहिली। वैसे ही वो जख्मी वानर क्या 5-10 मिनट वहाँ पर दम यानी क्या उसे थोड़ी सी थकान आई होगी, वो दम वहाँ पर कराए। तो वैसे वो बैठा रहा दम खाते यानी थक गया था। तो फिर उसकी माँ ने लेखक की माँ ने उन्हें खाने के लिए एक रोटी दी। पुढे होऊन त्याने खाल्ली यानी खाली। फिर हमने बनाना दिया, वो छील कर उसने खाया। एका बादलीत पानी ही प्यायला दिले ने पानी भी पीने दे। वो थोड़ा शांत हुआ और फिर मैंने उसे खिड़की से वहाँ पर बंदर की तरफ देखा। आज घरी हा कुठला अतिथी आलाय बाई, माझ्या मनात विचार डोकावला। इतक्यात ते जखमी वानर तेथून उठले, खिडकीजवळ आले। माझ्याकडे त्याने डोळ्यात बघितलं, त्याच्या डोळ्यात पाणी होते, जणू कृतज्ञतेचे अश्रू असावेत। नंतर ते मागे सरकले, कठड्यावर जाऊन बसले। बाहेर परिस्थितीचा त्याने कानोसा घेतला आणि उंच उडी मारून मागे झाडाच्या फांदीवर ते झेपावले। असा जगा वेगळा अतिथी आमचा पाहुणचार घेऊन निघून गेला। यानी वहाँ पर क्या हुआ कि वो थक गया तो उसने रोटी खाई, फिर बनाना खाया, फिर पानी पिया। थोड़ा सा शांत होकर उसने क्या किया कि खिड़की से मैंने देखा और मैं सोचने लगी कि हमारे घर में ऐसा कैसा अतिथि मेहमान आया है, और मन में वो विचार आने लगा। तब वो वानर उठा वहाँ से और वो खिड़की के पास गया। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में थे पानी, और पानी से उसे देखकर मुझे लगा कि वहाँ पर कृतज्ञता मीन्स केलेले उपकार जानने वाला। केलेली वहाँ पर आपने उसको मदद की है वो जाने। उसमें उसके आंखों में आंसू आए और फिर वहाँ पीछे मुड़कर देखा। वो फिर से वहाँ पर जो वॉल थी वहाँ पर खड़ा हुआ है और फिर उसने जंप मारकर पेड़ के फांदी यानी ब्रांचेस पर वहाँ पर चला गया। और ऐसा जगह वेगड़ा यानी जग से अलग। हमारे घर में तो हमेशा मेहमान यानी आदमी लोग, मेहमान, औरतें, बच्चे ही आते। तो ऐसा जगह वेगड़ा अतिथि हमारे घर में पाहुणचार यानी मेहमान बनकर आया और फिर क्या उसका स्वागत कर वह चला गया। तो ऐसे ही अतिथि कोई भी हो, हमें तो यहाँ पर बताया है कि इंसान के प्रति प्यार तो करता ही है, पर हमें प्राणी मात्राओं के प्रति हमने भी हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। और ऐसे यह अतिथि यह जो पाठ है उसके माध्यम से हमें बताना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्यार से हमें पेश आना चाहिए। उनके प्रति भी वहाँ पर अच्छी ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए, जो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो। तो ऐसे हमने अतिथि पाठ पढ़ा। धन्यवाद।